खनिज संपदा होना ही कहीं पलामू के लिए अभिशाप की वजह तो नहीं? पलामू के खदानों से खास लोगों ने अपने जीवन को पुश्तों के लिए सुरक्षित कर लिया, लेकिन एक नजर जैसे ही स्थानीय पलामू के बासिंदों पर जाती है, उनकी दशा दिशा दया के लायक भी नहीं बची दिखाई पड़ती है। आलम यह है कि अब बालू, पहाड़, खनन, माइंस के नाम से ही खनन से लाभान्वित लोगों को छोड़ खनन स्थल के आसपास रहने वाले डरे सहमे रहते हैं। उनको डर सताता है कि धूल, धुआं, बारूद, ब्लास्ट, बड़े बड़े वाहनों की रफ्तार से जीना मुहाल हो जाएगा। तो वहीं घर, स्कूल, सभी भवन, इमारत दरक दरक कर ध्वस्त होते जाएंगे। ये डर जायज है, लेकिन शासन प्रशासन से संवैधानिक अधिकार के तहत प्राप्त अनुमति के बाद किया क्या जा सकता है? विरोध के लिए विरोध में सिर्फ विरोध की बातें कितना सार्थक साबित होगी? नमस्कार, मैं हूं AP लकी और आप देख रहे हैं पत्रकारिता की जीवंत मिसाल, स्वतंत्र, निर्भीक, निष्पक्ष आवाज, कैपिटल न्यूज। कैपिटल स्पेशल में आज की खबर है नावाडीह में कोहराम, जनता के बीच ही घमासान, खदान पर ये कैसा संग्राम। ये मचहला क्यों है मचा? यहाँ भारी भीड़ क्यों है लगी? इतने लोग क्यों हैं गुस्साए हुए? इनकी मांग है क्या? तो ये मचहला मचा है खुल रहे माइंस पर। ये भीड़ है पलामू के रामगढ़ प्रखंड के नावाडीह पंचायत स्थित हिसरा के ग्रामीणों का। इनके गुस्से की वजह है इनके जीवन पर पड़ने वाले अनजाने डर का, जिनको रोकने का अधिकार इनको ही नहीं है। इनकी मांग बस इतनी है कि सरकार खदान खुलवाए, मगर बस्ती से दूर, जहां बारूद के धमाके से रात हो या दिन दिल की धड़कन न रुक जाए, ब्लास्टिंग से घर पर पत्थर की बारिश न हो जाए, धूल का गुब्बार उनकी सांसों को रोक न दे, उनके बच्चे बड़े बड़े वाहनों के चक्के के नीचे रौंद देना जाए। लेकिन जनप्रतिनिधि हो या प्रशासनिक महकमा, किसी ने गंभीरता और संवेदनशीलता जनहित में शुरुआत से ही नहीं दिखाई। तभी तो सरकार ने कर्मचारी से लेकर अंचल प्रखंड के पदाधिकारियों के कागजात के बलबूते लीज जारी कर खनन की स्वीकृति प्रदान कर दी, जिसका विरोध महीनों से जारी है। नहीं खुलना चाहिए, गाड़ी घोड़ा आएगा तो बाल बच्चा का खतरा हो जाएगा। अब बड़ी डोजर से अति कर देते हैं, धान कुछ देते हैं बच्चे लोग के। अब यहाँ थ्रेसर नहीं खुलना चाहिए। लोग फिर दूर से आता जाता है, गाड़ी सब इतना तेज में सब चलाता है, तो कैसा हो गया? बच्चा लोग का एक्सीडेंट भी कई बार हो चुका है, बिना खुले ही तो कितने एक्सीडेंट हो गया है। इससे हम लोग जमीन पूरा दलक के घर सब बैठ जाएगा, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग पास में घर है, छोटा छोटा बच्चा है, कोई चीज पे चल जाएगा, कोई दे देगा, जीवन कोई देगा। हिसरा जो है 7 किलोमीटर लगभग लंबाई में है। अब हम लोग प्रभावित होते हैं 1-1.5 किलोमीटर, जहाँ माइंस खुलेगा वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर के अंदर का। तो वही आदमी की राय जानना चाहिए कि खुलना चाहिए ना खुलना चाहिए, ना कि 7 किलोमीटर दूर के आदमी के हिसरा गाँव का ही, तो इसका मतलब क्या हुआ? खूब वोट देवे। दरअसल पलामू के रामगढ़ में पंचायत है नावाडीह। ये शिक्षा से लेकर सामाजिक, राजनीतिक या पुराना गढ़ कहें गलत नहीं होगा, क्योंकि पहाड़ों पठारों से घिरा होने के बावजूद व्यावसायिक रूप से सक्षम केंद्र नावाडीह डोलोमाइट, आयरन के माइंस के रूप में पहले से ही लोकप्रिय है। लेकिन अब जो नया माइंस खुलने की तैयारी हो रही है, वो पहाड़ को काट कर पत्थर निकालने की तैयारी है एवं क्रशर बैठाकर पत्थर के हर साइज का निर्माण कार्य में आपूर्ति करना है। अब जब नावाडीह ने पहले से ही खनन, ब्लास्टिंग, धूल धक्का से जूझ चुके हैं, तो डर के साये में विरोध के स्वर लाजमी है कि पहले तो खदान बस्ती से दूर भी था, इस बार तो रेती की जमीन घर के और करीब हो गया है। अब मुखिया जी पर मिली भगत का आरोप लगे या कोई दोष दे, ग्राम सभा की मान्यता जनता के बहुमत से ही संपन्न हुआ। गांव में पहले से भी विरोध था, लोग चाह रहे हैं कि कुछ लोग माइंस हो। आप लोग के सामने विरोध देखा जा रहा है, तो जो गांव के लोग का विचार होगा, जो सहमति होगा वो होगा। सर, हम कभी अलग से कहीं से कमेंट किए हैं और न करेंगे। क्या जिनका नजदीक घर है, जो 1-1.5 किलोमीटर के दायरे में है, क्योंकि देखिए हम तो अकेले यहाँ झेलते हैं, आज पूरे जिला की टीम मैडम भी आई हुई है, और जो सामने का दृश्य है यही सही है। जो लोग अगर लोगों का विरोध है तो नहीं खुलेगा। अगर लोग चाहते हैं कि खुलना है, तो जब लोगों का इच्छा होगा, तो हम मुखिया हैं, उनका स्थानीय मुखिया हैं, आपको पता है कि माइंस के नजदीक वाले जनता कौन है?
जैसा जनता का कहना है कि जो 1 किलोमीटर के रेडियस में है, जी वो पक्ष क्या चाहता है जो ज्यादा प्रभावित अपने आप को बता रहे हैं? देखिए, एकदम जो कुछ माइंस का रेडियस है रेंज में है, अगल बगल में है, तो लोग का विरोध है कि माइंस के खुलने से हो सकता है कि हमारा घर द्वार का कुछ क्षति होगा या थोड़ा परिवहन से आने जाने में धूल गर्दा का कुछ प्रकोप होगा। इसका खौफ में लोगों का विरोध है। आप और क्या चाहते हैं? हम राज्य मुखिया आपका पक्ष क्या कर रहा है? मेरा आप किस ये भाव होगा, में? जो हमारे मुखिया हम हैं, जनता जनार्दन है, जो सभी का फैसला आएगा वो मेरे लिए सर्वोपरि है। हम वही देख करके करेंगे। गौरतलब है कि माइंस संचालित करने का खेल समाज हो, राजनीति हो या फिर व्यवसाय, सबको पता है। प्रखंड या जिला स्तर के नीचे की बात ही नहीं, सरकार के स्तर से सरकार के मुखिया या कहे मुख्यमंत्री के खाते के विभाग की बात है। ऐसे में लीज धारक की मेहनत एवं मेहनताना दोनों आम आदमी की समझ से परे होता है। संवैधानिक अधिकार के तहत लीज लेकर सरकार से अनुमति प्राप्त करने के बाद रुपया पानी की तरह बहाया जाता है, तब एक खनन का कार्य शुभारंभ होता है। लेकिन ग्रामीणों का इससे क्या, उन्हें तो अपनी जान, अपने जीवन, अपने सुख चैन से वास्ता है। उसमें दखल पड़ेगा तो विरोध होगा ही। हिसरा जो है 7 किलोमीटर लगभग लंबाई में है। अब हम लोग प्रभावित होते हैं 1-1.5 किलोमीटर, जहाँ माइंस खुलेगा वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर के अंदर का। तो वही आदमी की राय जानना चाहिए कि खुलना चाहिए ना खुलना चाहिए, ना कि 7 किलोमीटर दूर के आदमी के हिसरा गाँव का ही तो इसका मतलब क्या हुआ? वो वोट देवे, हम लोग यहाँ पर उड़ रहे हैं, हम लोग हो गए, उन लोग वोट देके भागे। तो आप नजदीक वाले हैं? हाँ, हम लोग नजदीक वाले हैं, 1.5 किलोमीटर के अंदर में आते हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? नहीं खुलना चाहिए। बगल में ही मिशन स्कूल है, यहाँ पे हिसरा स्कूल है, बहुत से यहाँ 3-4 को स्कूल पड़ता है सर 1-2 किलोमीटर के रेंज में। उस माइंस को खुलने से बहुत से जान माल की क्षति होगी सर। नावाडीह के हिसरा में पिछले 45 वर्षों से संचालित विद्यालय की खिड़की के शीशे जमीन के नीचे होने वाले बारूद के ब्लास्ट से टूटकर झरझर गिर जाते थे। बच्चे डर के मारे सहम जाते थे, पढ़ाई खदान के भेंट चढ़ जाते थे। तो सिस्टर सबस्टीना के जीवन का क्या मोल बचा, जो केरल से आकर अपने जीवन को पलामू के रामगढ़ जैसे पिछड़ेपन का शिकार बच्चों का भविष्य संवारने में जिंदगी खपा दी। उन्हें मदर टेरेसा नहीं बनना, मगर उनकी सेवा भावना को कम भी नहीं आंका जा सकता है। और उनकी बातें भी सुनी न जाए फिर सोचना तो पड़ेगा। नुकसान तो देख रहे हैं कि वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, बच्चों के पढ़ने में डिस्टर्बेंस होगा और अनेक प्रकार के रोग, विशेष करके टीबी से ग्रस्त हो जाएगा बच्चे। स्कूल से कितनी दूरी पर वो माइंस है? मुझे लगता है 50 मीटर पर होगा, या थोड़ा सा 50 मीटर या 75 मीटर उतनी दूरी पर है। आपने बात की उपायुक्त महोदय से, क्या कुछ बात किए हैं, उपायुक्त महोदय को भी एप्लीकेशन दिए हैं और यहाँ पहले मीटिंग भी किए हैं। उसमें भी हम लोग बताए कि स्कूल के निकट पत्थर का खनन नहीं होना चाहिए। खैर, प्रभावित इलाके के लोग नन्हे मुन्नों के साथ विरोध का दामन थाम प्रशासन की बुलाई आम सभा में अपनी उपस्थिति दर्ज करने पहुंचे तो जरूर, मगर उसी गांव के मौजा के लोग जिनका खनन स्थल से घर दूर है, उनकी संख्या भी अधिक रही। सदर अनुमंडल पदाधिकारी की मौजूदगी में प्रखंड से लेकर पंचायत तक के प्रतिनिधियों, कर्मचारियों का टीम आम सभा संपन्न कराया, जिसमें हो हंगामा करने वालों को वोटिंग का अधिकार नहीं था, क्योंकि बाहरी लोगों को अधिकार मिले भी कैसे। अब कौन समझाए, पलायन का शिकार पलामू में पिछड़ेपन की जद में यही तो विडंबना है। जहां हम सभी एकत्रित हैं, लेकर कुआं के समीप मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और आप सभी ग्रामीणों की उपस्थिति में ये ग्राम सभा का आयोजन किया गया है। विषय अभी आप सभी को सुनाया गया है। इसमें जो आपका ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा में सिर्फ उसी गांव के लोगों का मत लिया जाता है, क्योंकि ये मौजा हिसरा की बात है। यहाँ पर हिसरा के जितने भी हिसरा गांव के जितने भी रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, और रजिस्टर्ड वोटर्स इसमें ऑब्वियस हो गया है कि 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग ही इसमें भाग लेंगे और अपना पक्ष रखेंगे। यहाँ पर बहुत सारे लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उपस्थिति सिर्फ 30 या 35 लोगों की ही मांग है। बाकी लोगों ने अपना उपस्थिति पे साइन नहीं किया है, अपना नाम नहीं लिखा है, आप लोगों का नाम कहीं नहीं आया है। बाकी जितने लोग हैं जो ये क्लेम कर रहे
बहरहाल आम सभा में विरोध करने वालों की संख्या कम थी, लेकिन विरोध के स्वर बुलंद रहे और आगे भी होता रहेगा। लेकिन शासन प्रशासन को उन आम जनमानस के बारे में भी सोचना होगा जो इसी जिले, इसी राज्य और इसी देश के नागरिक हैं। वरना सूर्या हांसदा एनकाउंटर के बाद तो चुप्पी साधने में ही लोग भलाई समझेंगे, तब लोकतंत्र को बचाने की बात ही बेमानी होगी। एपी लकी का नमस्कार।